रानू चिड़िया का एक छोटा सा सब्जियों का खेत था जिसमें कई तरह की ताजी ताजी सब्जियां होती। चिड़िया हर रोज अपने खेत से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर तोड़कर उनसे अलग अलग प्रकार के पराठे बनाकर जंगल में बेचा करती। पराठे वाली गर्मा गर्म पराठे वाली। चिड़िया, आज कौन कौन सी सब्जी के पराठे बेच रही हो? भाई जी, गोभी, बैंगन, आलू और प्याज के पराठे बनाए हैं मैंने। आप बताइए, आपको कौन से पराठे खाने हैं? मुझे एक गोभी और एक प्याज का पराठा दे दो। कबूतर चिड़िया से पराठे लेकर खा लेता है और अपने बच्चों के लिए घर भी पैक करवा के ले जाता है। लगभग थोड़ी देर में चिड़िया के सारे पराठे बिक जाते। तभी मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के पास आता है। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मैं भी आज तुम्हारे पराठे खाकर ही जाता। मिट्ठू भैया, कल से मैं आपके लिए पराठे बचा कर रखूंगी। मुझे माफ करना, आज तो कोई भी पराठा नहीं बचा। ऐसे चिड़िया से बातें करके मिट्ठू तोता जाने लगता है। वहीं थोड़ी दूर शैतान कौवे अपनी बासी चना चाट की रेहड़ी लगाए बैठे थे। आओ आओ मिट्ठू तोते, कभी हमसे भी चना चाट खा लिया करो। बहुत स्वादिष्ट है हमारी चना चाट। ना ना कहो, ये गलती मैं अब नहीं करूँगा। मैंने जब तुम्हारी पिछली बार चना चाट खाई थी, तब मेरी पूरी रात पेट में दर्द रहा था। मैं तो घर जाकर दाना ही खा लूँगा। तोते, मैं तुम्हें ये थोड़े कम दाम में दे दूंगा। दाने से तो अच्छा है तुम मेरी चना चाट खा लो। पागल कहो, मैं कम दाम के चक्कर में अपना पेट फिर से खराब नहीं करवा सकता। मैं तो कल चिड़िया से पराठे ही खाऊंगा। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी तो पूरे गुस्से में थी। कालू, इस छोटी चिड़िया के दिन पर दिन ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 4 दिन से कमाई नहीं हुई। इस चिड़िया का कुछ न कुछ तो करना होगा। तुमने ठीक कहा, जब तक ये चिड़िया पराठे बेचती रहेगी हमारा चना चाट कोई नहीं खाएगा। हमारा काम ऐसे ही ठप रहेगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी चिड़िया का काम बंद करवाने की योजना बनाते हैं। इधर मेहनती चिड़िया अपनी कमाई के पैसे गिन रही थी। बस थोड़े से पैसे और फिर मैं अपने ठेले की जगह एक छोटा सा ढाबा खोल लूंगी। कमाई ज्यादा होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। ऐसे वो माँ बेटी बहुत खुश थी, लेकिन इधर गोरी और कालू तो कुछ अलग ही सोच रहे थे। गोरी, ये दवा मामा जी ने दी है और कहा है ये दवा सब्जियों पर छिड़कने से हरी भरी सब्जी एक रात में ही गल सड़ जाएंगी। कालू, जब वो चिड़िया रात को सो रही होगी, तुम ये दवा उसकी सब्जियों पर छिड़क देना। ना रहेंगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी चिड़िया पराठे। आधी रात होते ही कालू मामा जी की दवा को चिड़िया की सब्जियों पे छिड़क देता। कुछ ही घंटों में चिड़िया की सारी हरी भरी सब्जियां गल सड़ जाती हैं। सुबह जब चिड़िया अपने खेत से सब्जियां तोड़ने आती, हे भगवान, मैं मर गई। ये मेरी सब्जियों को क्या हो गया? कल तक तो ये हरी भरी थी, एक ही रात में ये कैसे खराब हो गई? कबूतर, आज हमसे ही चना चाट खा लो। आज वो चिड़िया नहीं आने वाली। नहीं, मैं तो चिड़िया से ही पराठे खाऊंगा। वो हमेशा ताजी ताजी सब्जियों के ही पराठे बनाती है, तुम्हारी तरह नहीं बासी चना चाट बेचती। लो, कर लो बात, इसको तो कुछ पता ही नहीं। कालू जी, सच क्या है? गौरी कवि, तुम ही बता दो, आखिर सच है क्या? वो रानू चिड़िया अपनी सब्जियों को जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए केमिकल डालती थी। इसी चक्कर में कल उसकी सारी सब्जियां गल सड़ गई। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर पूछ लो, आज वो पराठे बेचने क्यों नहीं आई। गौरी कवि सबसे ऐसे ही
ही चिड़िया के बारे में झूठ कहती, सबको यकीन भी हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कालू और गोरी की सारी चना चाट बिक जाती। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया, मैं अब फिर से खेत में सब्जियां उगाऊंगी। अब हम और कर भी क्या सकते हैं। अनु चिड़िया अपने खेत में फिर से सब्जियां उगाती, वो कड़ी मेहनत करती। काफी समय के बाद चिड़िया के खेत में सब्जियां उगकर तैयार थी। अब सब्जियां उतरने के लिए तैयार थी। गोरी, अब चिड़िया फिर से पराठे बेचने लगेगी। उसके खेत में फिर से सब्जियां तैयार हो गई हैं। कालू, तुम एक बार फिर से वही दवा छिड़क दो, चिड़िया फिर से पराठे बेचने नहीं आएगी। फिर हमारी ही चना चाट पूरे जंगल में बिचेगी। तुम आज रात ये काम ध्यान से कर देना। कौवों को तो जरा भी डरना था। वो चिड़िया की कड़ी मेहनत से उगाई हुई सब्जियों को फिर से खराब करने चले जाता है। लेकिन अब की बार चिड़िया पहले से होशियार थी। मम्मा, आप इतनी रात को खेत पर क्यों जा रही हो? सब्जी तो सुबह तोड़ते हैं। गुड़िया बेटा, अब से मैं हर रात खेत में ही सोया करूंगी। पहले किसी ने हमारी सब्जियों को खराब कर दिया था, वो अब भी ये काम जरूर करेगा। मैं उसे अब पकड़ कर रहूंगी। ऐसे चिड़िया अपने खेत में अपनी सब्जियों की रखवाली करने आ जाती। तो सो रही होगी। मैं धीरे धीरे सारे खेत में दवा छिड़क देता हूँ। चिड़िया कौवे को अपने खेत में बैठा हुआ देख लेती है। वो अपनी शीशी से लाल मिर्ची का पाउडर निकालती है और कौवे की आंखों में फेंक देती है। मर गया, मर गया। कोई इस चिड़िया से मुझे बचाओ। इस चिड़िया ने मेरी आंख में मिर्ची का पाउडर भर दिया। कौवे, मुझे पता था तू फिर से आएगा। चला था मेरी मेहनत खराब करने। अब तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर चिड़िया कौवे को रस्सी से बांध देती और सुबह पक्षियों की भीड़ लग जाती। चिड़िया बहन, ये सब क्या है? आपने कालू कौवे को बांध कर क्यों रखा है? कबूतर भाई, पहले भी इसी ने मेरी सारी सब्जियां खराब की थी। अब भी ये वही काम करने आया था। अब की बार इसे मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। आप सब देख लें। चिड़िया बहन, मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ये काम नहीं करूँगा। दुष्ट कौवे, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। चिड़िया बहन, इसे डंडे से मारो, इसे छोड़ना मत। इसने तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाई कि तुम सब्जियों में केमिकल डालती हो और उनके पराठे बनाकर हमें खिलाती हो। ना ना चिड़िया, ऐसे तो कालू मर जाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, हम चना चाट बेचने का काम बंद कर देंगे और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। फिर चिड़िया कालू कौवे की रस्सी खोल देती। कालू कौवा तो वहाँ से दुमदुमा के भाग जाता। फिर दूसरे दिन चिड़िया फिर से अपने पराठे बेचने का काम शुरू करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।